इस वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सीधे आपके घर से जुड़ा हुआ है। आपके उसी घर से जहां आप हर दिन रहते हैं, जहां आप खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आपका ही घर आपकी किस्मत को बना भी सकता है और धीरे धीरे बिगाड़ भी सकता है। लाल किताब के अनुसार कुछ घर ऐसे होते हैं जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपने मालिक की जिंदगी पर असर डालते रहते हैं। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण होता है उस घर के ऊपर शनि का प्रभाव। अगर शनि गलत तरीके से सक्रिय हो जाए तो वही घर धीरे धीरे इसमें रहने वालों को बर्बादी की ओर ले जाने लगता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शनि का मकान कैसा होता है और उसकी पहचान क्या है, और सबसे जरूरी बात जो है दोस्तों कि हमें उसे संभालना कैसे है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सोनिल शर्मा। आप देख रहे हैं सिर्फ लाल किताब, जहां हम बात करते हैं लाल किताब के गहरे और असरदार रहस्यों को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके पूरे घर की एनर्जी को बदल सकती है। दोस्तों, लाल किताब में शनि को सिर्फ एक ग्रह नहीं माना गया है, बल्कि उसे एक न्यायाधीश कहा गया है। शनि आपको दोस्तों वही देता है जो आप डिजर्व करते हैं। लेकिन जब यही शनि घर से जुड़ता है, यानी आपके मकान से जुड़ता है, तो वो सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि पूरे घर की ऊर्जा को नियंत्रित करने लगता है। यानी आपका घर आपकी किस्मत का जो है आईना बन जाता है। अब समझिए कि शनि का मकान कैसा होता है। जिसका सबसे पहला संकेत होता है घर का मुख्य दरवाजा। अगर दोस्तों घर का मेन गेट, मुख्य दरवाजा पश्चिम की दिशा में है, तो ये समझ लीजिए ये घर जो है शनि का प्रतीक है, ये शनि का मकान है, शनि का घर है। इसका मतलब ये होता है कि जीवन में मेहनत जातक को बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, उस घर में रहने वालों को बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, और सफलता थोड़ी देर से और धीरे धीरे मिलती है। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय बात, घर के अंदर, इस घर के अंदर एक ऐसा कमरा या स्टोर होता है जो सबसे आखिर में पड़ता है और घर के बिल्कुल दाईं तरफ होता है। वो कमरा जो है पूरी तरह से अंधेरे में होता है। अंधेरे में होने से मतलब सूर्य की रोशनी जो है उस कमरे में नहीं जाती। और दोस्तों, यही शनि का सबसे सेंसिटिव स्थान माना जाता है। जब तक उस कमरे या स्टोर में अंधेरा रहता है, तब तक शनि दोस्तों शांत रहता है और अपना संतुलन बनाए रखता है, व्यक्ति को तरक्की भी देता है। लेकिन जिस दिन आपने उस कमरे या स्टोर में रोशनी कर दी, मतलब कुछ ऐसा कर दिया कि सूरज की सीधी रोशनी जो है उस कमरे में जानी शुरू हो गई, उसी दिन से सूर्य और शनि का टकराव जो है वो शुरू हो गया। यानी सूर्य और शनि का जो झगड़ा है वो उस घर में शुरू हो गया, और इसका असर धीरे धीरे उस घर में रहने वाले लोगों पर दिखाई देने लगता है। बिना वजह घर में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, पैसों की कमी आनी शुरू हो जाती है, और मानसिक तनाव और कामों में रुकावट आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसे थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। अंधेरा जो है ये शनि का क्षेत्र होता है, मतलब जहां भी अंधेरा है समझ लीजिए शनि वहां कायम है। जबकि रोशनी जो है दोस्तों ये सूर्य के प्रभाव में होती है और सूर्य का कारक है। जब आप अंधेरे स्थान में रोशनी लाते हैं, जो बहुत सालों से स्थान अंधेरे में था, उसमें आपने कुछ ऐसा कर दिया कि रोशनी आने लग गई, तो समझ लीजिए ये दोनों शक्तियां यानी सूरज और शनि की शक्ति जो है आपस में टकराती है, और इसका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ता है। अब आगे के संकेत को समझिए।
शनि के मकान में अक्सर पुरानी लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जैसे शीशम, किक्कर या बेरी की लकड़ी। नई और चमकदार लकड़ी का उपयोग इस घर में बहुत कम होता है, जो शनि का घर होगा। घर के दरवाजे की जो दहलीज है वो भी अक्सर बहुत पुरानी होती है और छत में भी लकड़ी का सहारा देखने को मिलता है, यानी फालतू की मतलब हम उसके ऊपर जो है एलिवेशन वगैरह जो है बना लेते हैं। कई बार ऐसे मकानों में कोई ना कोई स्तंभ या पिलर भी होते हैं। ये पिलर दोस्तों वो होते हैं जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए बनवा लिए जाते हैं, मतलब साइड में दीवारें नहीं होती, लेकिन लेंटर जो है वो उस पिलर के ऊपर होता है बिना दीवारों, जो शनि के भारी और स्थिर स्वभाव को दर्शाते हैं। दोस्तों ये सभी संकेत मिलकर बताते हैं कि उस घर में शनि का प्रभाव मौजूद है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग बिना समझे घर में बदलाव कर देते हैं, रेनोवेशन कर देते हैं, अंधेरे कमरे में रोशनी कर लेते हैं, किसी भी तरीके से सूरज की रोशनी जो है उस कमरे में ले आते हैं, पुरानी लकड़ी हटाकर नई लकड़ी लगा देते हैं, घर के पूरे स्ट्रक्चर को बदल देते हैं और उसके बाद जब समस्याएं शुरू हो जाती हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ अचानक नहीं होता, ये शनि की प्रतिक्रिया होती है। अब सवाल आता है कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हर चीज को बदलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अंधेरे स्थान को बिना वजह कभी भी डिस्टर्ब ना करें। हम उम्र दोस्तों, रिश्तेदारों से संबंध हमेशा अच्छे रखें तो शनि कभी भी आपके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं देगा। अगर मंदा असर आना शुरू हो चुका हो तो घर में एक 2 रंग का कुत्ता जरूर पालें। दोस्तों ध्यान रखें, ये कुत्ता जो है सिर्फ काला और सफेद रंग का होना चाहिए, इसमें ब्राउन या रेड कलर नहीं आना चाहिए। मजदूरों की सेवा करें, उन्हें कुछ ना कुछ खाने को देते रहें। दोस्तों घर का जो मुखिया है, हफ्ते में एक बार जो मिसवाक की दातुन आती है, स्टिक वाली, पेस्ट नहीं लेना, स्टिक वाली दातुन आती है, उसको दांतों में हफ्ते में एक बार जरूर लगाएं। और घर में बुजुर्गों का सम्मान जरूर करें, क्योंकि जहां बृहस्पति अच्छा होगा वहां शनि अपना मंदा असर नहीं दे पाएगा। दोस्तों ये छोटे छोटे काम शनि को शांत करते हैं और घर की ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में भी ये संकेत मौजूद हैं तो बिना सोचे समझे बदलाव करने से पहले एक बार जरूर सोचें, क्योंकि शनि धीरे धीरे असर दिखाता है, लेकिन जब ये असर करता है तो जिंदगी की दिशा बदल देता है, बुरी तरफ भी ले जा सकता है, अच्छी तरफ भी ले जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही गहरे और सटीक उपाय जानने के लिए सिर्फ लाल किताब चैनल को सब्सक्राइब करें।